दोस्तों, हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का आखिरी युद्ध कलि पुरुष से होगा। परंतु क्या आप लोगों को मालूम है कि उनका युद्ध हम मानवों के साथ भी होगा? आखिर कलि पुरुष किस प्रकार से मानव को अपनी सेना में फंसाएंगे कल युग के आखिरी समय में? आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस धरती पर इतना ज़्यादा पाप फैल चुका होगा कि उस समय भगवान कल्कि को कई हद तक मनुष्यों का भी संहार करना पड़ेगा। उस महायुद्ध में भगवान कल्कि का युद्ध कई इंसानों के साथ भी होगा। तो आखिर ऐसा क्यों होगा, यह बात जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको कल्कि अवतार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से कई वर्ष पूर्व देवता और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। उस समय उसमें से विष निकला था, साथ ही कलि राक्षस की भी उत्पत्ति हुई थी। परंतु दोस्तों, उस समय जो कलि राक्षस था वह बिल्कुल बलहीन था, शक्तिहीन था, जिसकी वजह से वह भाग गया। उसके पश्चात महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ तो कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण इस धरती को त्यागने का निर्णय लेते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम वापस जाते हैं तो इस धरती पर कलयुग की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे जैसे कलयुग का समय बढ़ता गया वैसे वैसे इंसानों में अधर्म, क्रोध, लोभ, मोह, माया, यह सभी चीज़ें भी बढ़ती गई। कलयुग के अंत समय तक इन सभी बातों का प्रमाण और भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, कलि पुराण के अनुसार कलि राक्षस को अधर्म से ही शक्तियाँ बल मिलती है। हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार कलयुग का जो समय है वह 4,32,000 साल का बताया गया है, जिसमें से केवल अभी 5,000 साल ही पूरे हुए हैं। कलयुग के अंत समय तक लोग इतने अधर्मी हो चुके होंगे कि सभी लोग रिश्ते नाते, जात पात, ईश्वर और सत्कर्म, यह सभी बातें भूल जाएंगे। उस समय साधु भी अपना पाखंड चारों ओर फैला करके लोगों से पैसे ऐंठने लगेंगे। कलयुग के अंत समय में कलि राक्षस समग्र इंसान के सामने आ जाएगा। उस समय कलि राक्षस जैसे और भी कई राक्षस उत्पन्न होंगे। कलि राक्षस सभी इंसानों को अपनी जरूरतों के अनुसार कुछ शक्तियां भी प्रदान करेगा, जिससे सभी इंसानों को यह लगने लगेगा कि यही हमारा मुक्तिदाता है, रहनुमा है, भगवान है। परंतु अत्याचारी इंसान भगवान का नाम लेना भी छोड़ देंगे। दोस्तों, कलि राक्षस और उसकी सेना के आतंक से चारों ओर त्राही त्राही देखने को मिलेगा। सभी नदियां अन्य स्थानों में बहने लगेंगी, न्यायाधीश दंड देने में असमर्थ हो जाएंगे, हड़ताल होने लगेंगी, शिष्य गुरु के विरुद्ध हो जाएगा, पुत्र पिता को छोड़ देगा। चारों तरफ सिर्फ अधर्म ही अधर्म देखने को मिलेगा। इस प्रकार से अधर्म फैलने से बुरे लोग जग के स्वामी बन जाएंगे और अच्छे लोग कलि राक्षस के डर से गांव और शहर को छोड़ करके दूर जंगलों में जाकर के निवास करने लगेंगे। जब ऐसा पहल चारों ओर देखने को मिलेगा तब संभल नामक ग्राम में एक दिव्य शक्ति अवतार लेगा, जिसका नाम होगा कल्कि। कलयुग में ऐसे समय को देख करके उन्होंने निश्चय किया कि इस कलि राक्षस का नाश करके मैं इस धरती से अधर्म का नाश कर दूंगा। और उसके बाद भगवान कल्कि ने वेदों का भी ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात उन्होंने भगवान परशुराम जी से सभी प्रकार के शास्त्रों का विद्या प्राप्त किए और पूर्ण रूप से तैयार हो चुके। तब वह कलि पुरुष से लड़ने का निश्चय करते हैं। कलयुग में कलि राक्षस के पास एक बहुत बड़ी सेना होगी। उसमें से बहुत सारे लोग राक्षस होंगे और बहुत सारे इंसान भी होंगे। वह सभी इंसान कलि राक्षस को ही अपना भगवान मानेंगे और उनके सामने होंगे भगवान कल्कि के अवतार की सेना। भगवान कल्कि का साथ देने के लिए 7 महापुरुष भी इस धरती पर प्रकट होंगे और भगवान कल्कि के भाइयों का भी कलयुग के अंत में कलि पुरुष का अंत करने के लिए इस धरती पर अवतार होगा। दोस्तों, उस समय इंसान बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। वह यह नहीं देखेगा कि सामने कोई भगवान है, जिस प्रकार रावण ने किया था। कोई किसी का भी नहीं रहेगा, सभी इंसान वही करेंगे जो कलि राक्षस कहेगा। ऐसे अधर्मी और अंधे इंसानों का अंत भगवान कल्कि के हाथों से ही होगा और आखिरी समय में कलि पुरुष का अंत भी भगवान कल्कि ही कर देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।